और न केवल वात्सल्य ग्राम की परिकल्पना के माध्यम से वात्सल्य की प्रतिमूर्ति साध्वी रितंबरा के सानिध्य में वात्सल लाइफ केयर कोविड हॉस्पिटल बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया गया। दरअसल देश में फैली महामारी कोरोना वायरस से पूरा देश त्रस्त है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना ने अपना साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित कर लिया है। इस दूसरी लहर में हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई और लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए। एक समय तो वह आया कि हॉस्पिटल में बेड के लिए और शमशान में 2 गज भूमि के लिए लोगों को तरसना पड़ गया। बीमारी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिसको देखते हुए तीसरी लहर से पहले ही तमाम समाज सेवियों द्वारा जनमानस की सेवा और उनकी जान बचाने के लिए विभिन्न तैयारियां की गई। इसी क्रम में वात्सल्य की प्रतिमूर्ति साध्वी रितंबरा द्वारा लाइफ केयर कोविड हॉस्पिटल बनवाया गया है, जिसका सोमवार को शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा वात्सल्य और साध्वी रितंबरा दीदी मां को साधुवाद दिया गया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इसी के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भी ऑनलाइन के माध्यम से भूरी भूरी प्रशंसा की। तदुपरांत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन अपने उद्बोधन के साथ किया गया, जिसके पश्चात साध्वी रितंबरा दीदी मां द्वारा मथुरा जिलाधिकारी नवनीत चहल एवं जीएलए कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर साथ ही संत श्रोमणी श्री महेशानंद सरस्वती महाराज के द्वारा फीता खोलकर शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात आए हुए सभी आगंतुकों द्वारा कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। के संरक्षक पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, इस पूरे प्रकल्प के अध्यक्ष साध्वी मां रितंबरा जी, केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी इस पूरे प्रकल्प के सहयोगी और शुभचिंतक गण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे परिकल्प की परिकल्पना के लिए जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इस पूरी परिकल्पना साकार रूप से हम सबके सामने दिखाई दे रही है, परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की, इसके लिए पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज और इस पूरी परिकल्पना को साकार कर रहे साध्वी मां रितंबरा जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी परिकल्पना को साकार वहां पर किया गया है जो हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देती है। और न केवल वात्सल्य ग्राम की परिकल्पना के माध्यम से
हमने वहां पर साक्षात इस बात को अनुभव किया है कि जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बालिकाओं को गले लगा करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का अभिनव कार्यक्रम कैसे चल सकता है। वात्सल्य ग्राम उसका एक अभिनव उदाहरण है और ये मेरे लिए अत्यंत। और समाज में ऐसे भी अनेक उपक्रम विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोगों ने शुरू किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करना यही सही धर्म है, यही हमारा संस्कार है। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा है की जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले पोची साधू ओळखावा देवतेची जाणावा, को आधार दिया। अब इस समय कोविड के संकट में जब विशेष रूप से ये संकट गहरा आया तो उन्होंने आज वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ हो रहा है और ये वात्सल्य शब्द ही अपने आप में अर्थबोध देने वाला है। वात्सल्य का प्रतीकात्मक शब्द ऋतुंबरा जी है और उन्होंने अपने जीवन में धर्म का कर्तव्य, धर्म का जो प्रचार है, प्रसार है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, समाज सुधार के लिए उसके लिए जो संस्कार है, उसका प्रयास करते करते उन्होंने सेवा के क्षेत्र में भी लगातार दरिद्र नारायण की सेवा करने का, अनाथों का आश्रय देने का, उनके जीवन को बदलने का काम किया है। घर का वातावरण मिलेगा क्योंकि वात्सल्य जो भाव होता है ना, वो पराये को अपना बना लेता है और जो अपनापन होता है ना, वो व्यक्ति को मन से प्रसन्न कर देता है और जिस व्यक्ति के मन का बल और उसकी प्रसन्नता जागृत हो जाती है तो शरीर भी फिर उसी दिशा में चल देता है। अनोखापन सारे संसार में एक ही है और वो है अपनापन, वो है प्रेम, वो है कर्तव्य की भावना और वो आध्यात्मिक वातावरण जो व्यक्ति को उदात्त बना देता है। जब आप सिर्फ इंद्रियों को समर्पित होते हो तो आप ना भारी हो जाते हो, अंधेरा भी भारी होता है, लेकिन जब आपके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है तब आप हल्के हो जाते हो और फिर किसी भी दुर्गम और दुष्कर जो है परिस्थिति से आप बाहर चले जाते हो। तो जैसे कि लोग सोचते हैं स्कूल के बारे में, अगर विद्यालय घर जैसा हो और घर विद्यालय जैसा हो, इसी तरह अस्पताल अगर घर जैसी आत्मीयता से भरा हो तो व्यक्ति को वो जो फोबिया होता है, आप देखो कि अगर हम सफ़ेद जो है कोट पहने डॉक्टर को देख लेते हैं ना तो तुरंत हमारा कुछ जो है बीपी हाई हो जाता है, उसको देखते कुछ हमें हो जाता है। तो जो वातावरण होता है उसमें हम व्यक्ति को सहज रख सकते हैं और जो भारतीय मनीषा है वो हमारी जो संस्कृति है उसका प्रसाद सारा संसार समझता है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय नहीं समझ रहे। आप शरीर को ही तो नहीं ठीक को करोगे ना, मन भी तो ठीक करना होगा, प्राणों को भी तो प्राणवंत बनाना होगा, आत्मा भी तो पोषण चाहती है। उस दृष्टि से ये अनोखा है कि यहाँ एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये तो एक अलग चीज़ है कि वो पैथी हैं, उससे शरीर ठीक किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक वातावरण, उनके साथ संवाद, उनके साथ बातचीत, जो वत्सलता का स्पर्श होता है वो बहुत सारे रोगों को छीन लेता है। दूसरी बात है हम सनातनी हैं, हम मानते हैं कि ग्रह दशाएं होती हैं, तो उस ग्रह दशा को शांत कैसे किया जाता है, और मैं तो मन को सबसे बड़ा ग्रह मानती हूँ, मन ही सबसे खतरनाक ग्रह है, वो कैसे शांत होगा। उसके लिए भगवान आशुतोष शंकर भगवान श्री बिहारी जी के चरणों की शरण, यहाँ अभिषेक होंगे ताकि मन शांत हो, ग्रह शांत हो, स्वास्थ्य लाभ मिले। उस दृष्टि से ये पहली प्रयोग भूमि होने जा रही है जिसमें समाज के बहुत सारे संत, भागवताचार्य, जैसे कि आदरणीय मृदुल जी ने बताया कि किस किस तरह के लोगों के, अब कुछ छोटी सी बात है, अगर आपके मन में गुदगुदी सी पैदा हो जाए, आपके अंदर एक स्नेह जैसा
उमंग पैदा कर दी जाए, और वो होता है, शब्द से होता है। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। एक शब्द आपका दिल बुझा देता है और एक शब्द आपके बुझते दिए को जला देता है। इस दृष्टि से उस आध्यात्मिक वातावरण को यहाँ स्थापित करने का प्रयत्न होगा। कार्यक्रम में पधारे जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा बताया गया कि यह हॉस्पिटल वृंदावन और मथुरा के लिए एक वरदान साबित होगा। जनपद में आज वात्सल्य कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है और आदरणीय दीदीमा जी के आशीर्वाद से शुभ संकल्प से 100 बेडेड जो हॉस्पिटल है ऑक्सीजन युक्त, इसकी आज शुरुआत की गई है। तो जनपद में लगातार नए एडिशनल बेड्स की क्षमता में जनपद में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो जनपद इस समय पर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या भी कम होती जा रही है और आगे के लिए जैसे कि आशंका है कि शायद तीसरी वेव का भी सामना हमारे देश को या हमारे प्रदेश को या ज़िले को करना पड़े, उसके लिए भी जनपद जो है वो इस समय सशक्त है और मजबूती के साथ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद में तैयार है। और आज एक ही एडिशनल जो कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जा रही है, इससे जनपद की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और संबल मिलेगा और मरीज़ों के इलाज के लिए और बेहतर व्यवस्थाएं हम मरीज़ों को दे पाएंगे।